किसान जो है वो सबसे बेचारा होता है और वो कम पढ़ा लिखा लोग होता है। उसको इतना न प्रक्रिया बताया जाता है कि प्रक्रिया में उसके चप्पल खिया जाते हैं, लेकिन कभी उसका निदान ही नहीं मिल पाता। हमारे हिसाब से तो सरकार का ये मंशा है कि ऐसा नियम बना दो कि अपने आप किसान छट जाए। यानी कि ये छांटने का हाँ। क्या वजह हो सकता है? अब सॉफ्टवेयर में क्या वजह उसका टेक्निकल विभाग बताएगा, हम तो नहीं बता सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? ये केंद्र द्वारा संचालित जो प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना मिलता था किसानों को, उनका फार्मर रजिस्ट्री और KYC कराया जा रहा है। इसमें जिन किसानों के पास अपना जमाबंदी हो, ठीक है, और रसीद पे खाता खसरा हो, उनका अभी फार्मर रजिस्ट्री और KYC कराया जा रहा है उनका। अभी तक कितने जो किसान है, कितने किसानों का आवेदन प्राप्त हुआ? अभी आज लगभग 10वां दिन है। तभी शुरू में स्लो रहा, अब धीरे धीरे रफ्तार किसान को जानकारी पूर्ण रूप से पता चल गया है किसानों की हो रहा है, तो अब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और फिर अभी लगभग 40% किसान का हुआ है और 60% किसान बचे हुए हैं। और बाकी जो किसान जिनका सक्सेस कितना हुआ है टोटल? सक्सेस अभी उसमें 40% में 10% सक्सेस हुए हैं, और उनका जो खाता खेसरा में प्रॉब्लम है तो उनको परिमार्जन के लिए बताया गया है हमारे हल्का कर्मचारी द्वारा। तो किसान को जानकारी दे रहे हैं कि आप परिमार्जन करवाइए, उसके बाद उनका फिर किसान रजिस्ट्री किया जाएगा। और जिनका अपने नाम पर जमाबंदी नहीं है तो उनका KYC भी अभी नहीं किया जा रहा है। अच्छा, मेन समस्या क्या निकल के आ रही है इसमें? समस्या है कि जो उस समय अपना जमाबंदी कम किसान लोग के पास है, और जिनके पास जमाबंदी भी है तो खाता खेसरा 00 है या 11 है। जो खाता खेसरा ऑनलाइन 2018 के बाद वाले रसीद में अभी तक नहीं चढ़ा है, पहले वाला भी रसीद में। तो ऑनलाइन उनका खाता खेसरा शो नहीं कर रहा है, तो उसका ऑनलाइन जब वो चढ़वाएंगे, ऑनलाइन शो करेगा तभी हो पाएगा उनका किसान रजिस्ट्री। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, कृषि समन्वयक, प्रभारी कृषि समन्वयक हम धनेशपुर दक्षिण पंचायत का। ठीक, ऑनलाइन जब रसीद कटाए उसमें हमारे लोग का खाता खसरा नहीं चढ़ा हुआ है। जब मिले संबंधित कर्मचारी से तो कहते हैं जो अमीन से मिलिए, और अमीन जो है सो वही प्रक्रिया है, सर्वेक्षण करके वही चढ़ावेगा। अब उसके लिए फीस जमा करना है, उसमें हम लोग अपना रसीद दिए ऑनलाइन। अब कर्मचारी जी छाट दिए, कह कि नहीं इसमें खाता खसरा नहीं है, क्या कुछ वही खाता खसरा नहीं चढ़ा हुआ है उसमें। जब सीओ से मिलेंगे, संबंधित पदाधिकारी से मिलेंगे, DM से मिलेंगे, उसके लिए लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो सीओ साहब बतावेंगे जी कहाँ जाना है, न्यायालय जाना होगा न्यायालय जाएंगे। मेरा नाम विमल प्रसाद सिंह। आप लोग समस्या पूरे पंचायत और पूरे क्षेत्र में है कि ये कृषि सम्मान जो योजना है उसका जो है सो KYC करना है लोग को। तो उसमें क्या है, जमीन का किसी का खतियानी है, किसी का केवाला है, 20 बरस पहले केवाला हो गया है, उसका भी जो है पैमाश अमीन के द्वारा करा के तब ये सब जनता की बोझ है। और किसी का 5 भाई का नाम है तो उसमें 2-3 वगैरह करके दिया और 4, 5, 6 को छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या कर्मचारी विभाग का है या आम जनता का है? ये तो सब जितने भी किसान है सभी किसान की समस्या है। लेकिन ये काम को छोड़ा, पहले जो हमारे यहाँ रसीद कटता था पूर्व में, उसमें 1 प्लॉट का रसीद, 1 प्लॉट का खाता खेसरा, हर प्लॉट का रसीद कट जाता था। अब क्या किए ये कर्मचारी लोग या विभाग लोग कि एक ही रसीद पर 5 बीघा 7 बीघा आपका जमीन है, पूरा रसीद काट दिए, उस पर न कोई खाता है न कोई खेसरा है। और जब ये सब चीज करना होता है KYC सम्मान का या किसी का, तो इसमें कहते हैं इसमें कोई खाता खेसरा है ही नहीं। ये सब गड़बड़ी कर्मचारी लोग विभाग का है, या कृषि विभाग का हो या CO साहब या CI साहब जो हैं, सबका ये दोषी है। संबंधित मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत समिति उमेश का 60 बरस का है, मैंने केवाला किया हुआ। वो आज तक मैंने बाबा दादा से जो आ रहा है वो आज तक नहीं चढ़ा है वो रजिस्टर 2 पर। 14 बरस से हम इसमें नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार की, लाख कोशिश किए हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ है। देखिए कि ये 63 का है सर,
63 का ये केवाला है, ये 63 का केवाला है सर, और अभी तक ये नहीं आया है। 63 का केवाला है सर। खाता नंबर है अथी क्या जमाबंदी नंबर है 234 मऊधन स्कूल का है, और आज तक नहीं चढ़ा है। बताइए कितना परेशानी होगा। हमारी यही इच्छा है कि हर पंचायत में सीआई को भेज दिया जाए कि और अमीन को भेजा जाए, जो सभी किसान को जो दौड़ रहा है, मर रहा है, वो एक जगह बैठा के उसका निदान किया जाए। क्या कहेंगे सर इन समस्याओं को लेकर? क्या कुछ समस्या किसानों को आ रही है? वर्तमान में सभी किसानों के मोबाइल पर एक सूचना प्राप्त हुई है कि बिहार सरकार सभी वैसे लाभुक जिनको प्रधानमंत्री सम्मान योजना मिल रहा है, उन्हें अपने कागजातों को लेकर 7 अप्रैल को अपने अपने पंचायत समिति पर उपस्थित होकर उसका EKYC या फिर वेरिफिकेशन करावें। 7, 8, 9 तो लोग आए नहीं, फिर कुछ लोग मिलना शुरू हुए, और जब वेरिफिकेशन की बात आई तो उसमें जब ज़मीन का रसीद दिया जाता है तो कहा जाता है जमाबंदी है तो खाता खेसरा जो है नील है, किन्हीं का जमाबंदी जो है ज्वाइंट है तो वो चूँकि 2A3 का नाम है, और जनता जो है लगातार घूम रही है, लेकिन उसका कहीं किसी प्रकार का कोई निदान स्पष्ट रूप से दिख नहीं पड़ रहा है। मैं किसान की ओर से अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि कैंप लगाकर इस समस्या को दूर करने की कृपा करें, क्योंकि किसान जो है वो सबसे बेचारा होता है, और वो कम पढ़ा लिखा लोग होता है। उसको इतना न प्रक्रिया बताया जाता है कि प्रक्रिया में उसके चप्पल खिया जाते हैं, लेकिन कभी उसका निदान ही नहीं मिल पाता है। इस समस्या का त्वरित हल हो, ऐसा मैं सभी अधिकारियों से अपना निवेदन करूंगा और चाहूँगा कि इसका सुधार हो। धन्यवाद। मैं पांडे, मऊधन स्कूल दक्षिण। किसानों के क्या समस्या? समस्या यही है कि आपके सामने समस्या की खाता के साथ दर्ज होने के बाद भी सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है। अच्छा, क्या वजह हो सकता है? अब सॉफ्टवेयर में क्या वजह, उसका टेक्निकल विभाग बताएगा, हम तो नहीं बता सकते हैं। जो किसान सम्मान निधि योजना में जो अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, इसमें क्या कुछ समस्या निकल के आ रही है? अब समस्या किसान के पास जो रसीद है जी, उस पर खेसरा नंबर नहीं चढ़ा हुआ है। बहुत सारे किसान का जो खेसरा नंबर है वो गलत खेसरा नंबर रसीद पर चढ़ा हुआ है। बहुत लोगों का जमाबंदी एक ही साथ है, अलग अलग नहीं है। तो अब कहा जा रहा है कि जिनके नाम से जमाबंदी है उन्हीं को मिलेगा। इसमें क्या कहा जा सकता है? हमारे हिसाब से तो सरकार का ये मंशा है कि ऐसा नियम बना दो कि अपने आप किसान छट जाए। यानी कि ये छांटने का, हाँ, ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। यह किसान को खामखा परेशान करने के लिए इस तरह का ये लगाया जाता है, समझे ना। और सीधा सीधी यह है कि कैसे 100 में 5 आदमी को मिलेगा, 5 सही है 95। अब अंचल दौड़िए, ठीक है, अगर ठीक करना है तो अंचल में CO साहब हैं, DCLR हैं, आखिर उनको कैंप करके एक जगह कैंप करिए, पंचायत में कैंप करिए और सुधार करिए। अब पंजी 2 कहाँ है? पंजी 2 कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? अंचल का चीज है ना, है कहाँ है? या पंचायत में रहना चाहिए। तो कहीं कुछ नहीं है, किसान परेशान हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।